देश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। वहीं बिहार के पटना के बाद हरियाणा के हिसार में भी वाइट फंगस के मामले सामने आए हैं। ब्लैक और वाइट के बाद गाजियाबाद में येलो फंगस का मामला आने की भी बात कही जा रही है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि देश में ऑक्सीजन की कमी होने पर कोरोना मरीजों को इंडस्ट्रीज को दी जाने वाली ऑक्सीजन दी गई, इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बढ़ा। तो क्या ब्लैक और वाइट फंगस के अलावा भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं? इनके होने की वजह क्या है? इनमें से कौन ज़्यादा खतरनाक होता है? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का फंगल डिजीज़ में क्या रोल है? कोरोना मरीजों को ही क्यों फंगल डिजीज़ का खतरा ज़्यादा है और इनसे कैसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। फंगल इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं। इनमें से अधिकांश फंगल इन्फेक्शन पर्यावरण में मौजूद रहते हैं। इनसे ज़्यादा खतरा भी नहीं होता, जैसे फंगल नेल इन्फेक्शन, वजाइनल कैंडिडियासिस, दाद, मुंह और गले में होने वाला कैंडिडा इन्फेक्शन सबसे आम फंगल इन्फेक्शन है। इसी तरह ट्रेमेला मेसेंटेरिका या येलो फंगस भी एक आम जेली फंगस है। कई फंगल इन्फेक्शन कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से होते हैं। इनमें से कुछ बहुत संक्रामक होते हैं तो कुछ जानलेवा। ब्लैक और वाइट फंगस भी कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से होते हैं। कमज़ोर इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाता। HIV कैंसर के मरीजों, जिन मरीजों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और कुछ दवाओं की वजह से इन्फेक्शन का खतरा रहता है। कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटिक मरीज को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में फंगल इन्फेक्शन फैलने की आशंका और ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, कोरोना मरीजों को स्टेरॉइड दिए जाते हैं। इससे मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे भी उनमें फंगल इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। अमेरिकी एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक कमज़ोर इम्यून सिस्टम की वजह से मोटे तौर पर एस्परजिलोसिस, सी नियोफार्म्स इन्फेक्शन, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, टेलारोमाइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस और कैंडिडियासिस यानी वाइट फंगस होते हैं। हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर VK भारद्वाज के मुताबिक अगर संक्रमण फैलने की दर के हिसाब से देखें तो वाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज़्यादा संक्रामक है, यानी वाइट फंगस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। लेकिन अगर मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से देखें तो ब्लैक फंगस बेहद जानलेवा है। इसके 54% मरीजों की मौत हो जाती है। कैंडिडियासिस के कई प्रकार में इन्वेंसिव कैंडिडा सबसे ज़्यादा जानलेवा है। इसके करीब 25% मरीजों की मौत हो जाती है। अमेरिकी एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC की रिपोर्ट ये कहती है। CDC ने वाइट फंगस के एक प्रकार कैंडिडा ओरिस को एक गंभीर खतरा कहा है। ये इन्फेक्शन अक्सर उन लोगों को होता है जो अस्पताल में भर्ती रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि येलो फंगस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के फंगस पर्यावरण में पहले से ही मौजूद रहे हैं। इससे जान का खतरा भी नहीं होता। उनके मुताबिक वाइट, येलो व अन्य तरह के फंगस का कोई खास नुकसान नहीं होता। ये पहले भी होते आए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक फंगस मिट्टी, खराब हो रहे ऑर्गेनिक पदार्थों और पुरानी चीज़ों में पाया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर अगर दूषित पानी होता है तो इससे भी फंगल इन्फेक्शन का खतरा रहता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन्हें इसका खतरा ज़्यादा होता है। इसकी वजह से कई डॉक्टर इस आशंका को नकार नहीं रहे हैं। कैंडिडा नाम के फंगस से होने वाले फंगल इन्फेक्शन को कैंडिडियोसिस यानी वाइट फंगस कहते हैं। ये आमतौर पर स्किन और शरीर के अंदर जैसे मुंह, गले, वजाइना में बिना कोई समस्या पैदा किए पाए जाते हैं। जब ये बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो जाते हैं या शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे किडनी, हार्ट और ब्रेन में पहुंच जाते हैं तब घातक रूप ले लेते हैं। बुखार आना, ठंड लगना इसके सबसे आम लक्षण है। इसके अलावा शरीर के किस हिस्से में ये फंगस है उसके हिसाब से इसके लक्षण निर्भर करते हैं। ब्लैक फंगस के लक्षणों के बारे में शरीर के किस हिस्से में इन्फेक्शन है उस पर इसके लक्षण निर्भर करते हैं। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजेक्शन, मुंह के ऊपरी हिस्से या नाक में काले घाव हो जाएं जो बहुत ही तेज़ी से गंभीर हो जाते हैं। डॉक्टर भारद्वाज बताते हैं कि फंगस जब ब्लैक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है तो उसे ब्लैक फंगस कहते हैं। जब फंगस पिगमेंट नहीं प्रोड्यूस करता तो वो वाइट हो जाता है। इसे कैंडिडा कहते हैं जो लोकल तौर पर वाइट फंगस कहा जा रहा है।
कोरोना मरीजों को ही क्यों फंगल डिजीज का खतरा ज़्यादा होता है? इसका जवाब यह है कि जिन लोगों को पहले से ही कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं या जो लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। कोरोना होने पर ये और कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में इस तरह के मरीजों को फंगल डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। जो कोरोना मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर होते हैं, उन्हें भी ब्लैक और वाइट फंगस होने का खतरा रहता है। फंगल इन्फेक्शन हाइजीन से ज़्यादा जुड़े हैं, चाहे ब्लैक हो या वाइट। ब्लैक फंगस से बचने के लिए डॉक्टर कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहने, डस्ट वाले एरिया में नहीं जाने, गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव से ग्लव्स पहनने, मास्क पहनने, उन जगहों पर जाने से बचने की सलाह देते हैं जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा होता हो। इसी तरह वाइट फंगस ज़्यादातर उन्हें होता है जो लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं। इस दौरान अगर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता तो इस फंगस के इंटरनल बॉडी पार्ट में जाने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए जो मरीज ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर हैं, उनके ऑक्सीजन या वेंटिलेटर उपकरण विशेषकर ट्यूब आदि जीवाणु मुक्त होने चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर ह्यूमिडिफायर में स्टेरलाइज वाटर का प्रयोग करना चाहिए। जो ऑक्सीजन मरीज के फेफड़े में जाए वह फंगस से मुक्त हो। वैसे मरीजों का रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव हो जिनके HRCT में कोरोना जैसे लक्षण हो, उनका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। साथ ही बलगम के फंगस कल्चर की जांच भी करानी चाहिए। एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने फंगस इन्फेक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। ये समझना कि म्यूकर के लक्षण क्या हैं। अभी तक हमने जो देखा है, जो हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा है कि मेजॉरिटी हमारे पेशेंट जो हैं उनको म्यूकर अर्ली स्टेज में हो रहा है, तब अभी वो कोविड पॉजिटिव ही हैं। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है क्योंकि आपको एक जिनको म्यूकर माइकोसिस है उनकी ट्रीटमेंट जो है वो लंबे टाइम के लिए चलती है। तो शुरू में आप उनको वो कोविड पॉजिटिव रहते हैं। 80% जो हमारे पेशेंट दाखिल हैं वो अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो कोविड एरिया में है। लेकिन जैसे उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, कई दफ़ा सर्जरी भी करनी पड़ती है, डिब्राइडमेंट, फिर वो कोविड नेगेटिव हो जाते हैं। फिर उनको कोविड पॉजिटिव एरिया से फिर नेगेटिव एरिया में शिफ्ट करना पड़ता है। तो हॉस्पिटल्स के लिए चैलेंजिंग ये है टू हैव 2 म्यूकर वार्ड्स, 1 फॉर पॉजिटिव पेशेंट्स एंड 1 फॉर नेगेटिव पेशेंट्स, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट जो है वो तो कई हफ्ते चलती है, जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है। और सर्जरी भी जो है उसकी टाइमिंग जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये भी सही है कि कोविड अगर आप पॉजिटिव हो और बहुत एग्रेसिव सर्जरी करो तो उससे मोर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर फेफड़े में कमज़ोरी है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और आप ऑक्सीजन पे हो और उसके ऊपर आपके नेज़ल पैसेजेस या सांस के ऊपर वाले एरिया में सर्जरी की जाए तो इट कैन हैव वर्स आउटकम। तो इसलिए ये भी समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इसके ऐसे लक्षण हैं जो हम वार्निंग साइंस कहते हैं, जैसे हेडेक है, नाक बंद हो जाना या नाक में क्रस्टिंग होना, नाक से तो कभी कभी खून आना, या एक साइड में स्वेलिंग हो जाना, आंख के नीचे या चेहरे पे स्वेलिंग हो जाना, या एक साइड पे दर्द ज़्यादा होना और जो है सेंसेशन चेहरे पे कम हो जाना। ये सब जो लक्षण है, अगर किसी को भी ऐसे लक्षण हो और जो हाई रिस्क ग्रुप में है, यानी कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करके अपना चेकअप कराना चाहिए। सिंपल टेस्ट है, नाक का एग्जामिनेशन, नेज़ल एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, जिससे आप नाक के अंदर देख सकते हैं और वहाँ से स्वैब और बायोप्सी भी ले सकते हैं, जिससे डायग्नोसिस भी हो सकता है और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने से इसका आउटकम भी बेटर रहता है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।